सबसे अच्छी बात है कि मैं एक युवा हूँ, मुझे पहले भी अनुभव रहा है नगर निगम में कार्य करने का, तो जनता इसीलिए मुझे चाहती है कि ये मैं एक युवा हूँ, ऊर्जावान हूँ और लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, लोगों की सेवाएँ करता हूँ, लोगों के मदद करता हूँ, सुख-दुःख में उनके खड़े रहता हूँ। दिखने में आता है, आम जनता छत्तीसगढ़ की देख रही है, राजधानी की जनता देख रही है, टिकट के लिए काफी लड़ाई कांग्रेस में देखने को मिलता है। कांग्रेस में टिकट टिकट और मौत का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग कहते हैं कांग्रेसी लोग। तो ऐसा क्यों जटिल बना के रखते हैं? आधी शक्ति तो पूरी टिकट लेने में ही खत्म हो जाती है। हीरा को जब तक आप तराशोगे नहीं, वो मार्केट में बिकने के लिए नहीं आ सकता ना। तो एक एक कार्यकर्ताओं की निष्ठा देखी जाती है, कौन जीत सकता है, किसकी वार्ड में अच्छी छवि है। तो उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक सच्चे निष्ठावान कांग्रेसियों को टिकट देना चाहती है। पार्टी आपको टिकट दे देती है और लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेके जाती है? नीतीश से निवेदन करना चाहता हूँ कि लगातार 15 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवाएं कर रहा हूँ। युवा कांग्रेस से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी और लगभग 2 से 3 विधानसभा में मैंने काम किया है। विधायक जब पार्टी के प्रत्याशी हुए थे, पार्षद चुनाव में भी मैंने सहभागिता निभाई है। पिछले पंचवर्षीय से 5 साल पहले से भी मैंने विद्याचरण शुक्ल से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी थी। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्षद बनने का मौका देंगे। धन्यवाद। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज वार्ड क्रमांक 50 पंडित विद्याचरण शुक्ल पहुंची हुई है, जहां से कांग्रेस के प्रमुख दावेदार जितेन बारले जी कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं और आज रूबरू होंगे और जानेंगे कि उनकी दावेदारी कैसी चल रही है। जीतू भाई, न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है। नमस्कार बड़े भैया, आपका भी स्वागत है मेरे वार्ड 50 पंडित विद्याचरण शुक्ल में। कैसा चल रही है तैयारी? काफी फ्लैक्स लगे हैं वार्ड का। जब हम सर्वे कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो आपकी दावेदारी छन के आ रही है कि जितेन बारले जी कांग्रेस के प्रमुख पार्षद पद के दावेदार हैं, प्रत्याशी बनने के लिए यहाँ दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में हर युवा, हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि अपने जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी से दावेदारी प्रस्तुत करे। उसी प्रकार मैंने भी अपने कांग्रेस पार्टी से पंडित विद्याचरण शुक्ल 50 से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और प्रचार प्रसार ऐसा है कि मुझे भरोसा है शीश नीतीश का, मैं अपने सीनियर लीडरों का, कि इस बार एक युवा को पार्षद बनाने में सहयोग करेंगे। जितेन भाई, वो जो वार्ड बना है, वार्ड नया नाम है पंडित विद्याचरण शुक्ल वार्ड। पहले वो लभांडी साइड में उस वार्ड का नाम हुआ करता था, और आपके लिए नया नहीं है वार्ड? नहीं, नया नहीं है, कैसा नया होगा? मैं लोकल यहाँ रायपुर का निवासी हूँ, मेरी जन्मभूमि यहीं की है और लगभग 15-16 साल हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए। पूर्व में भी मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएँ दे चुका हूँ। पूर्व में मैं एल्डर में रह चुका हूँ रायपुर नगर निगम में। पंडित विद्याचरण शुक्ल मेरे लिए नया नाम नहीं है। सौभाग्य की बात है कि पिछले पंचवर्षीय 5 साल पहले भी पंडित विद्याचरण शुक्ल जी का जो नाम है, उस वार्ड में मैंने पहले भी दावेदारी प्रस्तुत किया था। कुछ कारणवश मुझे पार्षद बनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया या टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाते हुए 6 महीने के लिए 6 महीने तक मैंने एल्डरमैन के रूप में अपनी सेवाएँ जनता को दी है। काफी लंबे समय से आप पार्टी से जुड़कर काम कर रहे हैं, संगठन में भी बड़ी बड़ी जवाबदारी आप संभाल रहे हैं और सरकार के एक अभिन्न अंग रहे हैं पिछले कार्यकाल में। आप एल्डरमैन जैसे, माने राज्य सरकार उसको मनोनीत करती, काफी नजदीक रहे सरकार के। तो थोड़ा बताएं किन किन पदों पर रहे हैं और क्या क्या काम जनता के लिए किए हैं। देखिए, मैंने राजनीति की शुरुआत मैंने युवा कांग्रेस से शुरुआत करी थी। युवा कांग्रेस में मैंने निर्वाचित बूथ अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित हुआ था चुनावी प्रक्रिया में। उसके बाद वार्ड अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित हुआ। उसके बाद उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस का महासचिव रहा। विगत 8 सालों से मैं अनुसूचित जाति विभाग में प्रदेश संयोजक के पद पे जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और वर्तमान में अभी युवा कांग्रेस में प्रदेश सचिव के पद पे काम कर रहा हूँ। पूर्व में मैंने सरकार
की तरफ से मुझे एल्डरमैन का पद मिला था। माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के आशीर्वाद से मैं एल्डरमैन के पद मुझे मिला था नगर निगम में। मैंने अपनी काम को देखते हुए, लोगों की, जनता को, सेवा को देखते हुए बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें मैंने माननीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी के सहयोग से जनता की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल प्रदेश में कार्यरत रही और छत्तीसगढ़िया बात काफी हावी रहा था। हर चीज में तीज त्योहार की छुट्टी दी जा रही थी, हर जगह में तीज त्योहार मनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश को छत्तीसगढ़ में बना दिया था, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। लेकिन छत्तीसगढ़ियावाद नहीं चला, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेसियों का कहना नहीं है, ये छत्तीसगढ़ियों का कहना है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश छत्तीसगढ़ियों के लिए है। आज भी छत्तीसगढ़ के लोग माननीय भूपेश बघेल जी को काका बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग। काका को दिल से याद करते हैं। 1 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, लेकिन 1 साल से जनता त्रस्त है। जितने वादे किए थे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, सरकार में आने से पहले, वो सभी वादों से सरकार मुकर गई। आज आप शहर में देख लीजिए, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, चोरी, डकैती, ना जाने कितने प्रकार के जघन्य अपराध छत्तीसगढ़ के प्रदेश, मतलब ये शहर राजधानी कहलाता है। राजधानी में इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे घटना हो चुके हैं जिसमें जनता त्रस्त है। अब जनता को महसूस हो रहा है कि काश ये कांग्रेस की सरकार रहती तो ये सब चीज़ों पे लगाम रहता। हमारी सरकार ने सबसे अच्छा काम ये करी कि पुलिस प्रशासन जो होती है उसको टाइट करके रखी थी। जनता को सुरक्षा महसूस होता था कि हम इस सुरक्षित प्रदेश में हैं। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी के कारण इस प्रदेश में बहुत सारे ऐसे योजनाएं थे जो यहाँ के लोगों को बहुत लाभान्वित हुए हैं। फिर क्या कारण है? छत्तीसगढ़ के लोग अगर छत्तीसगढ़ियावाद को स्वीकारते तो पराजय का क्या कारण है? कांग्रेस में भूपेश बघेल की सरकार को छत्तीसगढ़ियों लोगों ने बाहर का रास्ता क्यों दिखाया, थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण होते, चुनाव, कहाँ गलती रह गई थी कांग्रेसियों? बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें चुनाव को आप स्वीकार कर सकते हैं। हार जीत एक लगा रहता है। राजनीतिक पार्टियां हैं कि हार जीत तो एक वो है, परिवर्तन होते रहता है। कभी वो आएंगे, कभी हम आएंगे। और देखो, राजनीति को इस वेश में ना लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको नकार दिया। नकारते तो 15 साल की सरकार जो थी वो 15 सीटों पे थी। हमारी 5 साल की सरकार, 5 साल भी नहीं बोल सकते, 2 साल तो कोरोना के कारण 2 साल सरकार चल भी नहीं पाई है ना। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, उसके बाद पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, ये सारे चीज़ों के कारण हम लोग को 2.5 साल ही सरकार चला पाए। लेकिन 2.5 साल की सरकार हमारी उपलब्धि बनी रही है और इतिहास रहा है कि हमारी सरकार ने जो वादे किए वो वादे पूरे किए हैं सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने। जनरली देखने में आता है, आम जनता छत्तीसगढ़ की देख रही है, राजधानी की जनता देख रही है, टिकट के लिए काफी लड़ाई कांग्रेस में देखने को मिलता है। कांग्रेस में टिकट और मौत का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग कहते हैं कांग्रेसी लोग। तो ऐसा क्यों जटिल बना के रखते हैं? आधी शक्ति तो पूरी टिकट लेने में ही खत्म हो जाती है। बाकी का जो चुनाव लड़ने आता है, जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाता है, अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो इसके लिए आप कैसा तैयारी कर रहे हैं? एक तरफ आप बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि कांग्रेस में टिकट के दावेदार इतना क्यों है? अरे भाई, हर एक कार्यकर्ता का हक है दावेदारी करने। निगम चुनाव वार्ड के कार्यकर्ताओं का है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। तो हर चीज में आप ये ना बोलिए कि जनता नकार रही है। अगर जनता नकारती कांग्रेस पार्टी को तो वही जनता कांग्रेस के पास टिकट के लिए क्यों आवेदन कर रही है? जनता नहीं आ रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। जनता तो कह रही है कि अब हमने बहुत देखा है, अब छत्तीसगढ़ियावाद नहीं चलेगा, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। सबका साथ सबका विकास छत्तीसगढ़ियावाद से ही है। आप भी छत्तीसगढ़ मातारी की पूजा करते हैं, हम भी छत्तीसगढ़ मातारी की पूजा करते हैं। भारत माता की पूजा आप भी करते हैं, भारत माता की पूजा हम भी करते हैं। तो इसमें वाद वाली बात कोई नहीं है। वाद ये भाई देखो, ये छत्तीसगढ़ है, हर स्टेट में एक लोकल लोगों का एक वो चलता है। तो ये भी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का ना चलेगा तो फिर कैसे बात चलेगी? मेरा ये कहना है जीतू भाई, आप जानते हैं कांग्रेस की टिकट लेने के लिए कार्यकर्ताओं में काफी लड़ाई, बड़े नेता इतना झुला देते हैं कि झूल झूल के कार्यकर्ता की शक्ति पूरी खत्म हो जाती है। लास्ट में कोई दूसरे तरफ से ऊपर पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, मेरा कहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पैराशूट वाली लैंडिंग वाली बात है करके। देखो,
हीरा को जब तक आप तराशोगे नहीं, वो मार्केट में बिकने के लिए नहीं आ सकता ना। तो एक एक कार्यकर्ताओं की निष्ठा देखी जाती है, कौन जीत सकता है, किसकी वार्ड में अच्छी छवि है। तो उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक सच्चे निष्ठावान कांग्रेसियों को टिकट देना चाहती है। इसमें हर पार्टी में होता है, हमारी पार्टी में ये होता है कि दिख जाता है। बाकी बाकी आप जाके देखो बीजेपी में लोग मुंह नहीं खोल पाते। हमारे यहाँ कम से कम ये आज़ादी है कि हम अपनी दमदारी से अपना अधिकार मांगने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। युवा अपनी बात कर लेता है, महिला अपनी बात कर लेता है, बुजुर्ग अपनी बात कर लेता है। लेकिन वही बीजेपी में आप अगर अपनी बात करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वहाँ डर का माहौल है, हमारे यहाँ डर का कोई माहौल नहीं है। जितेंद्र भाई, जनरली देख रहे हैं आप जिस वार्ड से लड़ने आए जा रहे हैं, उस वार्ड को कितना जानते हैं? बात भूगोलिक, आप मेरे वार्ड की क्षेत्र की जनता को आप बात कर रहे हो, ये कोई नया चीज़ नहीं है। मेरा वार्ड जो है पंडित विद्याचरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 52 से कट के नया बना हुआ है। सारे अपने लोग हैं वहाँ, सब लोग जो है हमें चाहते हैं, युवा को चाहते हैं। देखो कहीं भी जन नेता ऐसे जन नेता को पसंद करते हैं जो काम करा सके, लोगों से मिल सके, लोगों के लिए सुलभ रह सके, लोगों की जनता की जो तकलीफ है उसको दूर कर सके। और सबसे अच्छी बात है कि मैं एक युवा हूँ, मुझे पहले भी अनुभव रहा है नगर निगम में कार्य करने का। तो जनता इसीलिए मुझे चाहती है कि ये मैं एक युवा हूँ, ऊर्जावान हूँ और लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, लोगों की सेवाएं करता हूँ, लोगों के मदद करता हूँ, सुख दुख में उनके खड़े रहता हूँ। ये चीज़ें जो होती है एक नेता में होना चाहिए। और मैं तो अभी मेरी शुरुआत है, युवा हूँ तो, और ऊर्जा भी है मुझे काम करने नहीं, की। ये तो भाई हमारा ये कहना है, नया वार्ड नाम नया है, जी। लेकिन कौन कौन सी सीमा को, कौन कौन से मोहल्ले उस वार्ड के अंतर्गत आते हैं? आप वहाँ पार्षद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी। जैसे वहाँ बाजू में अमरीडी है, बस्ती है, जी। बस्ती भी पूरा आ रहा, न्यू राजेंद्र नगर क्या है, माने कहाँ से कहाँ तक, ये हम आप जानना चाहते हैं। देखिए उसमें ज़्यादातर कॉलोनी हैं, जैसे अनमोल सुपर बाज़ार के पीछे का कॉलोनी है, ला विस्टा है, खुशी वाटिका है, अमृत होम है, इमलीडी हमारी बस्ती आ गई है, सरकारी स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसका पीछे कल्पतरू है, गोल्डन टावर है, और बहुत सारी छोटी-छोटी कॉलोनियाँ हैं जो उसमें हमारे वार्ड के अंतर्गत आते हैं। जी, तो भाई कितना है मतदाता वार्ड के? समथिंग 12 साढ़े 12 हज़ार के समथिंग वहाँ के मतदाता है। और सभी जागरूक और निष्ठावान लोग हैं। वो चाहते हैं कि एक युवा को इस बार मौका मिले हमारे तो वहाँ की एक जनता अपील का। कर दीजिए नेताओं से हुँ। कि आपको क्यों प्रत्याशी बनाएं, आप क्या कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, थोड़ा निवेदन कर दीजिए। मैं सभी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, थोड़ा वो बताइए। शीश नीतीश से निवेदन करना चाहता हूँ कि लगातार 15 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवाएं कर रहा हूँ। युवा कांग्रेस से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी और लगभग 2 से 3 विधानसभा में मैंने काम किया है, विधायक पार्टी के प्रत्याशी हुए थे। पार्षद चुनाव में भी मैंने सहभागिता निभाई है। पिछले पंचवर्षीय से 5 साल पहले से भी मैंने विद्याचरण शुक्ल से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी थी। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्षद बनने का मौका देंगे। धन्यवाद। अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है और आपका एजेंडा क्या है, लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेके जाए? देखिए पार्षद का काम रहता है एक परिवार का मुखिया होना, एक वार्ड का मुखिया होना, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा हो सके। रोड नाली विकास ये तो एक प्रक्रिया है, निगम का प्रक्रिया है, वो तो चलते रहेगा। लेकिन एक अच्छा नेता, एक अच्छा पार्षद वो होता है जो वार्ड के जनता के साथ मिल के रहे, वार्ड की जनता की सुने, वार्ड के जनता के साथ सुख दुख में खड़ा रहे, वार्ड के जनता के साथ 24 घंटा कभी भी उनको जब ज़रूरत पड़े वार्ड के पार्षद की, वो उपलब्ध रहे। मैं जब अगर पार्षद बन के आता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि वार्ड की जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ निगम से संबंधित हो, रोड नाली किसी भी तरीके से संबंधित हो, उनको तकलीफ ना हो। पहले से पहले उस वार्ड का विकास हो, लोगों के राशन कार्ड उपलब्ध बना सकूँ, पहले से बना के दे सकूँ, लोगों की जो भी तकलीफ है उनके साथ मिल के कंधे से कंधे मिल के खड़ा रह सकूँ, ये मेरी योजना है आगे की। काफी लंबे समय से राजनीति में आप जुड़े हुए हैं, किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं, किसको अपना गुरु मानते हैं, किसको अपना आइडियल मानते हैं, बताएं। देखिए नेता सभी कांग्रेस के मेरे आइडल हैं। मैंने ज़्यादातर समय शहर की राजनीति करी है, शहर के लोगों नेताओं के साथ में काम किया है। मेरे गुरु डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी रहे, मेरे आदर्श रहे, मेरे हमेशा मेरे सुख दुख में खड़े रहे। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी
माननीय विकास उपाध्याय जी, माननीय कुलदीप जुनेजा जी, ये सारे हमारे वरिष्ठ नेता है। प्रदेश के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय दीपक बैज जी, ये सब हमारे नेता है। चरणदास महंत जी, ये सब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और ये सब हमारे आइडल हैं। जितेंद्र भाई, आप एल्डरमैन रहे हैं, सरकार के अंग रहे हैं पिछली सरकार कांग्रेस में, तो इसका क्या कारण है? चुनाव को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, भाजपा 1 साल की सरकार, दमनकारी सरकार जान चुकी है कि शहरी जनता जो है, शहरी और ग्रामीण दोनों जनता जो है, वो इनके खिलाफ है। अब भी अगर चुनाव कर दिया जाए, विधानसभा चुनाव अभी कर दिया जाए, तो इस सरकार को के फेंकने में जनता ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। 3-3 सर्वे बीजेपी सरकार ने कर चुकी है, सरकार में रहते हुए। तीनों सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव हार रही है, इसीलिए डरी हुई है। बलौदा बाजार कांड हो गया, लोहारीडीह कांड हो गया, बलरामपुर कांड हो गया, रायपुर शहर में सरेआम चाकूबाजी हो गई, मर्डर हो गई, बलात्कार हो गया। इस सरकार के सह में हुआ है। ये सरकार को आम जनता समझ चुकी है। चुनाव के लिए जनता देख रही कि कब हमको मौका मिले और कब हम बीजेपी के खिलाफ वोट देने जाए और कांग्रेस को वोट करके कांग्रेस की शहरी सरकार को बनाए। इसीलिए बीजेपी सरकार समझ चुकी है, इसीलिए डर के कारण कभी आज, कभी कल, कभी परसों करके ये चुनाव को टालना चाहती है। बार लीजिए, बलौदा बाजार वाली घटना में निर्दोष लोग आप कह रहे हैं जेल में बंद हैं, 6 माह हो चुके हैं, सतनामी समाज के लोग बंद हैं, आपके द्वारा कहा जा रहा है। तो इस आप एक कांग्रेस से जुड़े हुए प्रदेश के पदाधिकारी हैं, एल्डरमैन रहे हुए, इसमें कांग्रेस का क्या विचार है? कांग्रेस क्यों कुछ कह नहीं रही है? कांग्रेस क्यों आंदोलन नहीं कर रही है? उनके समर्थन में आकर खड़ा क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही है। कांग्रेस ने इस बलौदा बाजार कांड के मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव किया। युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का घेराव किया, मुख्यमंत्री बंगले का घेराव किया। आज सभी प्रदेश के हमारे जो सीनियर लीडर है, वो जेलों में जो निर्दोष लोग जो बंद कर दिए भाजपा के लोगों के द्वारा, उनसे मिल रही है, उनसे मुलाकात कर रही है, उनके घरों में जाके उनके परिवारजनों से मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उस घटना में स्टैंड नहीं ले रही है। उन लोगों के, जनता के, सतनामी समाज के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी थी, कांग्रेस है और कांग्रेस ही रहेगी। ये थे जितेंद्र बारले जी, वार्ड क्रमांक 50 से पंडित विद्याचरण शुक्ल वार्ड से कांग्रेस से पार्षद टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आप देखते रहे News 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।